बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर ज़ैदी और मैं हूँ इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 ख्वारिज को हलाक कर दिया गया है। अहम अपडेट सामने आई है, 14 ख्वारिजों को हलाक कर दिया गया। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज की शानदार कार्रवाई। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में भारतीय स्पॉन्सर्ड 14 ख्वारिजुल हिंदुस्तान को हलाक कर दिया गया। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके दताखेल में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इस ऑपरेशन से मुतालिक बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा। देखिए, ISPR की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शुमाली वजीरिस्तान के इलाका दत्ताखेल में सिक्योरिटी फोर्सेज ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया है। 2 और 3 जून को भारतीय एजेंडे पर अमल पैरा ख्वारिज के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई है। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय स्पॉन्सर ख्वारिज वास्ले जहन्नम कर दिए गए हैं और इलाके में क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगे और पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस मादरे वतन से दहशतगर्दी के नसूर के खात्मे के लिए पुरअज़म हैं। ये ISPR की जानिब से बताया गया है और 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज वास्ले जहन्नम कर दिए गए हैं। अच्छा मियां शाहिद, ये बताएगा, हमने इससे पहले भी देखा कि DGISPR की जानिब से भी ये वाज़ेह कर दिया गया था कि जो नया फितनातुल हिंदुस्तान है, इनको हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तो इसी तनाजुर में अब मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ जहाँ पर ये इंडियन प्रॉक्सीज पाई जाती हैं, उनका तदारुक किया जा रहा है, उनका खात्मा किया जा रहा है। देखें, ये पहले भी वाज़ेह था और अब मुकम्मल तौर पर सबूतों के साथ वाज़ेह हो चुका है, जिसके नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं कि ये दोनों फितनात जो हैं ये भारत के स्पॉन्सर्ड हैं। अगर फितनातुल खारिज की बात की जाए, वो भी भारतीय स्पॉन्सर्ड है और फितनातुल हिंदुस्तान जो है वो भी भारतीय स्पॉन्सर्ड है और इनकी बाकायदा तौर पर जो ट्रेनिंग है वो पाक अफगान और पाक ईरान बॉर्डर पर जो है उनके सफारत खाने हैं भारत के, बल्कि वो सफारत खाने तो नहीं, उनको अकूबत खाने कहना चाहिए, उनको ट्रेनिंग सेंटर कहना चाहिए और जो बीजेपी के ट्रेनिंग सेंटर कहना चाहिए। वहां पर उनकी ट्रेनिंग हो रही है और राव उसमें मुलव्वस है। मिलिट्री जो भारतीय मिलिट्री है वो मुलव्वस है। आपने देखा कि जो जेलम में एक नेटवर्क पकड़ा गया था उसमें भी, यानी ये कार्रवाई इसी तरह ही जारी रहेंगी। मियां शाहिद बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और अहम संगमील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 100 इंडेक्स में 654 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। मार्केट 1,21,104 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अब तक 59 करोड़ मालियत के 10 लाख से ज्यादा हिस्से के सौदे भी हो चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और अहम संगमील अबूर कर लिया। कारोबार के आगाज़ पर ही मार्केट नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और अब आपको बताएंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। इजलास में गिलगित बल्तिस्तान समेत चारों वज़राए आला और सूबाई नुमाइंदे भी शिरकत करेंगे। इजलास में आइंदा माली साल के तरक्याती बजट की मंजूरी भी दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क की मंजूरी दी जाएगी। आइंदा माली साल के लिए कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4,000 अरब रुपये मुकर्रर किया जाने का इम्कान है, जबकि PSDP की मद में 1,000 अरब रुपये रखे जाने का इम्कान है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GNN यासिर अयाज से। जी यासिर। इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया है, जिसकी सदारत जो है वो वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे और आज के इजलास में जो है वो चारों सूबाई वज़राए आला और जो सूबों के नुमाइंदगान हैं वो शिरकत करेंगे। आज के इजलास में जो है वो कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क का जो है वो जायजा लेने के बाद उसकी मंजूरी दी जाएगी। जो सालाना कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था उसमें जो अहदाफ सेट किए गए थे उसका आज जायजा लिया जाएगा। सालाना कोऑर्डिनेशन कमेटी ने जो है वो कौमी तरक्याती बजट के लिए 4,000 अरब रुपए और PSDP की मद में जो है वो 1,000 अरब रुपए जो है वो रखने की मंजूरी दी थी। आज के इस अहम इजलास में जो है वो इन तमाम तर अहदाफ का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जो है वो उसकी मंजूरी दी जाएगी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास जो है वो इससे कबल 5 जून को तलब किया गया था, लेकिन अब जो है ये आज तलब कर लिया गया है और आज जो है वो कौमी तरक्याती बजट और मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क को जो है वो मंजूरी का इम्कान है। जी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से उनकी राजगाह पर मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत कशीदगी के बाद खत्ते की सूरत हाल पर बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया।
कराची में 3 रोज़ से ज़लज़लों का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रात भी कराची के मुतादिद इलाके लरज़ उठे। निजी इदारा अर्थ क्वेक न्यूज़ एंड रिसर्च ने रवा हफ्ते शदीद ज़लज़ले का खदशा ज़ाहिर कर दिया। कहा हालिया ज़लज़लों को नज़रअंदाज न किया जाए। जुमेरात की रात से हफ्ते की रात के दौरान ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले आ सकते हैं। छोटे ज़लज़ले बड़े ज़लज़लों के इम्कान को कम करते हैं, ताहम बड़े ज़लज़ले के खदशे को मुस्तरद नहीं किया जा सकता। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि पंजाब, कश्मीर और केपी में बारिशों का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बूंदाबांदी, मुजफ्फराबाद, अटक, सबाबी में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंडी हवाएं चलने लगी। साहिवाल, बिहाड़ी, हारूनाबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात ने आज बाज़ इलाकों में आंधी, आलाबारी और मूसलाधार बारिशों को अलर्ट जारी कर दिया। मुल्क में बारिशें बरसाने वाला सिस्टम फाल। कश्मीर, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों का सिलसिला जारी है। मुजफ्फराबाद, वादी नीलम, वादी जिलम समेत आज़ाद कश्मीर के गिरदोनवा में बारिश, अटक, सवाबी, मानसेरा और दीगर मकामात में भी बादल गरजते बरसते रहे। बुलंद पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फबारी से सर्द हवाएं चलने लगी। साहिवाल, बिहाड़ी, हारूनाबाद, चिश्तिया में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। बाज़ इलाकों में शदीद आंधी से फीडर स्ट्रिप करने से बिजली मुनक़ता हो गई। रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर, मियांवाली और साहिवाल में बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने आज शदीद मौसम का अलर्ट भी जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बाज़ इलाकों में आंधी, झकड़ चलने और जालाबारी और मूसलाधार बारिशों का खदशा है। कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के पोल, दरख्त और सोलर पैनल को नुकसान पहुंचने का अंदेशा हो सकता है। सिंध और बलोचिस्तान आज भी शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे। सिबी का पारा 49, दादू का 48 जबकि तुर्बत का 47 डिग्री तक जाने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में मुलतवी होगी है समात और उमर अयूब ने इससे मौक़िफ़ अपनाया कि बजट इजलास और वकील मुकर्रर करने के लिए वक्त दे दे। दूसरी जानिब उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात मांग ली हैं। उमर अयूब का स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को खत लिखा गया है। इसके अलावा उमर अयूब ने अपने खिलाफ दायर रेफरेंस और स्पीकर के फैसले की तफसीलात भी मांग ली हैं स्पीकर से, और स्पीकर के नाम उन्होंने ख़त लिखे जिसमें उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उमर अयूब के खिलाफ नाअहली रेफरेंस पर इलेक्शन कमीशन में समात हुई है और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में उमर अयूब ने स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त भी लिख दिया है। वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए में इजाफा फौरी वापस लेने की हिदायत। CDA ने वज़ीर आज़म के अहकामात के बाद मेट्रो, फीडर बसों और इलेक्ट्रिक बसों के किराए में इजाफा वापस ले लिया। किराएदार दोबारा 50 रुपये फ़ी स्टॉप मुकर्रर करके नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि लाहौर में ट्रैफिक वार्डन्स को शदीद गर्मी से बचाने के लिए एयर कंडीशन कैबिन बना दिए गए हैं। ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक वार्डन ठंडी हवा और पानी से मुस्तफीद हो सकेंगे। शहर में अभी तक कितने कैबिन फराहम किए गए हैं, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते अदनान भट्टी से। जी अदनान। तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए शहर के अंदर 3 कैबन्स जो हैं वो ट्रैफिक पुलिस के लिए बनाए गए हैं, जहां पर उनको AC की सहूलत, पानी की सहूलत जो है वो मैसर होगी। ये कैबन्स जो है वो गिलास, फाइबर और आयरन की मदद से बनाया गया है और शहर के 3 मकामात पर अभी इसको जो है वो रखा गया है ताकि जो वार्डन्स हैं वो ट्रैफिक की रवानी को मौसर अंदाज में चलाने के बाद एक वार्डन जो है वो यहाँ पे आराम करेगा, दूसरा वार्डन ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। इसी तरह कुछ वक्फे के बाद जो है वो ट्रैफिक कंट्रोल करने वाला वार्डन इसकी जगह पे आके बैठ जाएगा, क्योंकि जिस तरह गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता है, सूरज की शुआएं जो हैं वो ज़मीन पे पड़ती हैं, तो काफ़ी जो वार्डन्स हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहर के 3 मकामात के ऊपर जो है वो इस तरह के कैबन्स अभी बनाए गए हैं, जिसका दायरा कार मज़ीद वसी किया जाएगा और शहर की दीगर अहम शाहराहों के ऊपर और मकामात के ऊपर मज़ीद ऐसे कैबन्स जो हैं वो बनाए जाएंगे ताकि जो ट्रैफिक वार्डन्स हैं वो फ़राइज़ इंजाम देते हुए थोड़ी देर के लिए इस कैबन्स में वो बैठ सकते हैं। जी। शावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में भारी जिसामत वाले खूबसूरत बैल राजकुमार की धूम शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गया। मालिक कहते हैं कि राजकुमार का वजन तकरीबन 28 मन और डिमांड 50 लाख रुपए है। इस खूबसूरत बैल के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगे वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे सफ़ीर अहमद। जी सफ़ीर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रिंग रोड की मवेशी मंडी में। यहाँ पे हज़ारों की तादाद में जानवर जो हैं मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से लाए गए हैं। एक से बढ़कर एक खूबसूरत जानवर जो है वो मंडी में मौजूद है। मंडी का सबसे जो खूबसूरत जानवर जो है वो है राजकुमार, जिसकी डिमांड जो है तकरीबन 50 लाख रुपए है। इस वक्त जो है इस जानवर का मालिक हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इसकी कीमत इतनी ज़्यादा क्यों है और मंडी में इस जैसे जानवर दूसरे मौजूद हैं कि नहीं। ये नायाब चीज़ है, हमने इसको मुल्तान से इधर लेके आए, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सारा मंडी में इस तरह जानवर नहीं है,
ये हम इसको 50 लाख रुपए बोल रहे, 45 लाख रुपए इसका आखिरी डिमांड है। तकरीबन 27-28 मन होगा इसका वजन। जी, मालिक का ये कहना है ये जो जानवर है नायाब जानवर है, इस मंडी में इस जैसा दूसरा जानवर जो है वो मौजूद नहीं है। डिमांड जो है 50 लाख रुपए कर रहे हैं, लेकिन 45 लाख रुपए तक जो है आखिर इसकी कीमत हम लगा देंगे। जी, ईद कुर्बान करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर। खाना माना मवेशी मंडी में नन्ना व्यापारी रमज़ान भी अपना बैल फरोख्त करने के लिए ले आया। खूबसूरत भारी भरकम ऑस्ट्रेलियाई बैल की कीमत 10 लाख रुपए तलब की जा रही है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा GNN अब्दुल सबूर। इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ज़िला भर में 7 मवेशी मंडियाँ कायम की गई हैं। ईद कुर्बान करीब आते ही ख़रीदारों का मवेशी मंडियों में रश बढ़ता चला जा रहा है। वक्त मैं मौजूद हूँ खानूवाला मवेशी मंडी में, जहाँ पर एक नन्ना व्यापारी रमज़ान जो है वो यहाँ पे एक वलैती जो है ऑस्ट्रेलियन नस्ल का बैल लेके पहुँचा हुआ है। उससे बात करते हैं, इस हवाले से जानते हैं। जी बच्चा, ये बताओ कि कहाँ से आए हो और इस बैल की क्या कीमत तलब कर रहे हो, कितने पैसे मांग रहे हो इसके? इसके 10 लाख। वजन कितना है इसका? इस 15 मन। खिलाया क्या है इसको आपने? दूध, दलिया, पट्ठे, वंडा, चोकर। जी बिल्कुल, आपने जाना कि नन्ना व्यापारी जहाँ पर जो है सेल के लिए ये बैल लेके पहुँचा हुआ है, जिसका वज़न जो है 15 मन के करीब बताया जा रहा है और 10 लाख रुपए इसकी कीमत जो है वो तलब की जा रही है। ये उम्मीद की जा रही है व्यापारी की जानिब से कि ईद तक जो है जानवर सेल आउट कर लेगा। जी, गुजरावाला की बाबरा टाउन मवेशी मंडी में तगड़े और 7 फुट कद वाले बादल नामी बैल के खूब चर्चे हैं। मालिक ने तगड़े बैल के दाम 25 लाख मुकर्रर किए हैं। भारी भरकम बादल से मिलवा रही हैं गुजरावाला से बिनेश राजपूत। बहुत शुक्रिया जी। ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आ रही है, आपको बताएं कि मवेशी मंडियों में वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि तगड़े और ख़ूबसूरत जानवर जो हैं वो भी आ रहे हैं। सिलसिला जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और ख़ास तौर पर ऐसे में हम देखते हैं कि जो तगड़े कदावर जानवर हैं उन्होंने अपनी इनफरादियत के बायस हर किसी को अपनी तरफ मुतवज्जे कर रखा है। आपको बताएं कि बाबरा टाउन मवेशी मंडी में बादल नामी इंतहाई तगड़ा खूबसूरत बैल है, जिसने हर किसी को जो है वो अपने गिर्द जमा कर रखा है। शहरियों की जो है वो छोटे बच्चों की कसीर तादाद इस बादल को देखने के लिए जमा है। बादल के मालिक का ये कहना है कि 3 साल तक उन्होंने इसको घर पे पाला है, इसकी देखभाल की है। 25 लाख उन्होंने बादल का रेट मुकर्रर किया हुआ है और मजीद वो ये कहते हैं कि उन्होंने देसी घी समेत दीगर देसी खुराकों के साथ बादल की देखभाल की है, लिहाजा अब जो है वो 25 लाख से 1 रुपया कम नहीं देंगे, तो जो भी इनकी कीमत अदा करेगा वो बादल को यहाँ खरीद कर ले जाएगा।